स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सर आप जो हैं हमें बोर्ड पे पढ़ाएं जर्नल एंट्री और हमें उसको डिटेल में समझाएं। तो अभी तो फ़िलहाल बोर्ड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको जो है कॉपी पे लिख करके समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो कॉलम बना हुआ आ रहा है, इसके 5 कॉलम होते हैं। पहला है डेट का, दूसरा इसके अंदर पर्टिकुलर आता है, तीसरा जो है वो पोस्ट रेफरेंस का, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब इसको हमें किस तरीके से जर्नल एंट्री बना सकते हैं। किसी भी कंपनी, जो भी हमारी कंपनी है उसका हम नाम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे वकार एंड कंपनी। सही। अब हम उसका बना के आने जर्नल हमने एक लाइन खींची, हमने यहाँ पे लिख दिया जर्नल एंट्रीज। कौन सी डेट को बना रहे हैं उस डेट का नाम आ जाएगा, जैसे कि एज ऑन दिसंबर 31, 2019। अब यहाँ पे आपके पास एक आ जाएगा कॉलम डेट का, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर, और यहाँ पे आपका आएगा PR यानी कि पोस्ट रेफरेंस, और ये डेबिट, और ये आ गया आपका क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे 1 तारीख को दिसंबर की 31 को हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हमने कैश इन्वेस्ट किया। मिसाल के तौर पे कैश इन्वेस्ट किया हमने 30,000 का, तो कारोबार में 30,000 आए हैं और उसका कैपिटल गया है। तो हम इसकी एंट्री किस तरीके से बनाएंगे। कैश आ जाएगा हमारा डेबिट में 30,000, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा मिस्टर वकार 30,000। अब यहाँ पे हम नीचे नरेशन में इसको लिखेंगे कि टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्ट, और इसको हमने ऐसे अपनी पहली एंट्री को क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी एंट्री में क्या हुआ, ये क्वेश्चन मैं अपने पास से ही बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री में ये है कि भाई हमने सैलरी दी है, मिस्टर वकार ने सैलरी दी है एम्प्लॉय को 5,000 की। तो हमारे पास से कैश चला गया सैलरी के मद में दिसंबर की 5 तारीख को, जनवरी की 5 तारीख को हमने सैलरी दी है, तो हमारे पास से कैश गया और सैलरी हमारे पास इंक्रीज़ हो गई। तो हम यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगी 5,000 से, और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो गया है कैश 5,000 से। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसकी हम नरेशन किस तरीके से लिखेंगे। नरेशन हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज। हम ये नरेशन क्यों लिखते हैं, हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि हमें पता चले कि हमने ये जो कैश जा रहा है, क्रेडिट जो हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो हमें यहाँ से पता चल जाए कि हमने जो है रिकॉर्ड किया है इस कैश को सैलरी पे करी है। ठीक है। अच्छा, अब जो है जनवरी की 6 तारीख को हमने परचेज़ किया कोई भी चीज़ कैश पे, तो हमारे पास जब हमने कोई भी चीज़ को परचेज़ किया है तो हमारे पास वो चीज़ आई है। जाहिर सी बात है, हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उसके बदले में कैश देते हैं या उधार देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक सवाल आता है कि भाई हमने कोई भी चीज़ परचेज़ किया है कैश पे, तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे परचेजेस डेबिट, और कैश चला गया, कैश क्रेडिट मिसाल के तौर पे 2,000 का। हम इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स। अब मैंने यहाँ पे परचेज़ गुड्स क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सवाल में बताया था कि मैंने कोई भी चीज़ परचेज़ करी, इस चीज़ का नाम नहीं लिखा। अगर कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते उसका नाम होता तो मैं यहाँ पे परचेज़ नहीं लिखता, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखता। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई पेन बाई किया है, कोई कंप्यूटर बाई किया है, तो मैं यहाँ पे पेन लिखता या तो फिर कंप्यूटर लिखता, और उसके बदले में कैश चला गया तो मैंने कैश लिखा। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने परचेज़ किया दोबारा जनवरी की 6 तारीख को कंप्यूटर,
तो अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखूँगा, परचेजेस नहीं लिखूँगा। कंप्यूटर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। मिसाल के तौर पर हमने 6000 का परचेज़ किया था। हम यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर। अच्छा, अब अगर हमने कोई भी चीज़ उधार पे परचेज़ करी हो तो उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? उधार की एंट्री जो है वो भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे हमने जनवरी की 10 तारीख को पेन उधार पे हमने ख़रीदा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस डेबिट। कोई भी चीज़ हमने परचेज़ करी है या पेन किया है तो मैं उसको स्लैश करके पेन कर देता हूँ। कोई भी चीज़ या कोई भी हमने पेन परचेज़ किया है उधार पे। अब हमने कैश तो दिया ही नहीं, अब हम यहाँ पे तो कैश लिखेंगे नहीं। जैसे हमने ऊपर कैश पे लिया था तो हमने कैश लिखा था। नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट पेबिल। क्लियर हो गया? पेबिल का मतलब क्या है कि हमने उसको पे करना है। हमने 2000 का पेन ख़रीदा तो हमने 2000 कर दिया, अब हमने उसको पे करना है तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे 2000। एंट्री क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है या उधार पे परचेज़ किया है। यहाँ तक क्लियर है? आई होपफुली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप इस तरीके से कि ये जो है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले मिस्टर वकार एंड कंपनी थी, सही है, ये हमारी कंपनी थी। हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी है वो ट्रांजैक्शन हमने इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करी है। जर्नल एंट्री बनाई है, कब बनाई है? दिसंबर की 31 तारीख 2019 को। डेट के कॉलम में पूरी डेट आ गई। पार्टिकुलर में जो भी हमने कैश की लेन देन करी, ट्रांजैक्शन करी वो, और नीचे उसकी नरेशन आ गई। और यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो डेबिट कॉलम में, और कोई भी चीज़ हमारे पास जा रही है तो उसका क्रेडिट कॉलम लिखा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके और बताइए कि आपको और किस तरीके से आनी है कि अगला टॉपिक किस चीज़ के ऊपर बनाया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।